कड़छी नीचे रखो। हमने कहा कड़छी नीचे रखो। जो भोजन का अपमान करता है उसे भोजन करने का कोई हक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है भोजन करने से पहले प्रभु का नाम क्यों लिया जाता है? काहे प्रार्थना की जाती है? जी बाबा। अरे चाचा थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ ना, आज ही डिलीवरी करनी है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बताइए। ये महादेव एंड सन्स राइस मिल ही है ना? हाँ। वो मुझे केतन से मिलना था। केतन से? जी। नर्मदा नर्मदा भाभी? धीरज। धीरज? ये केतन कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ उसे? अरे अभी अभी बुलाता हूँ, मैं अभी बात करता हूँ। हेलो। हाँ क्या हुआ है, बोलो। हुआ नहीं है, होने वाला है। कांड। जरा एक बारी खिड़की से बाहर तो देखो। अरे यार सीधा सीधा ही बता देना कि अरे इसको तू यहाँ क्यों लिया है? नाम इसके सामने आ सकते हैं ना, ये पापा के सामने आ सकती है। मेरे भाई कुछ करो, इसको भगाओ यहाँ से। केतन अंदर है? हाँ हाँ वो अंदर ही है। मैं ले। अरे केतन अंदर नहीं है, मर गया केतन। को बोलो, झूठ बोल दो, भगा दो। हाँ हाँ भाभी वो अंदर ही तो है। अरे मैं लेके चलता हूँ आपको उनके पास। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे वही कर रहे हैं जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये लड़की होकर के सच का सामना करने के लिए यहाँ तक पहुँच गई और तुम लड़के होकर के पट्टू बन रहे हो। देखो हम सच का साथ दे रहे हैं और तुम देखना इस बात के लिए तुम हमें थैंक यू बोलोगे आगे चल के। भाभी आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। सुंदर, एक मिनट रुको। सुंदर, नमस्ते। नमस्ते अंकल। बताइए क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी? मेरा नाम नर्मदा है। मुझे केतन से मिलना था, कुछ काम था। केतु दादा आपसे मिलने के लिए कोई आया है, आओ ना बाहर। देखिए केतन हमारे बेटे हैं, क्या काम है उससे? जी सुबह से कॉल कर रहे हैं लेकिन उनके पास तो टाइम ही नहीं है। रुकिए आप। केतन, ए केतन, हाँ 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 आए पापा, आए। यहाँ आओ। अरे आप कैसे जानते हैं आप इनको? ज्यादा अच्छे से नहीं बहुत जानते। अच्छे से जानते। कैसे जानते हो इनको? अरे महाराज कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो नहीं तो मरेंगे। श्रीमती शरबती, शरबती श्रीमती सरबती? श्रीमती शरबती ब्रांड के चावल आए पापा, वो देखिए ना स्टॉक पड़ा है। हाँ तो इनका कॉल उसी के लिए आया था। हम इनको कॉल करने वाले थे कि आपका स्टॉक आ गया, पर ये तो खुद ही चल के आ गई पापा। और पापा हाँ। मार्केट में सबसे टिकाऊ और सस्ते चावल है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ऐड में बताया जा रहा है पापा। जो खाए एक बार वो लाए बार बार, लाए बार बार। कहा यार तुम लुमड़ा गए हो, लेकिन अब तक ना गाली खाने वाले काम करते हो। क्या किया जाए तुम्हारा? कितनी बार समझाया तुमको एक बात, ग्राहक भगवान होता है, उसका समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। समझ नहीं आता है क्या तुमको? एक बार जी हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। इनकी तरफ से क्या करें ना, बेटे लापरवाह हो तो बाप को ही माफी मांगनी पड़ती है, हैं? हम शर्मिंदा हैं? आप बताइए, हमको बताइए ना, क्या चाहिए आपको? बताइए कितना बोरी चावल चाहिए, बोलिए। वही अंकल, श्रीमती शरबती सरबती आधा दर्जन बोरी। आधा दर्जन बोरी अब ही करवा देते हैं। सुंदर देखो एक काम करो, 6 श्रीमती सरबती टेम्पो में लदवाओ, ठीक है? और भैया एक बात सुनो, तुम इनके साथ में जाना टेम्पो में बैठकर, ठीक है? जहां पर लेके जाएंगी वहां पर जाओ, जहां पर बोरियां उतरवाने को बोलेंगी वहां पर उतरवाओ,
जी पापा समझ गए। अच्छा बेटा, पता बताओ कहाँ पहुंचवाना है? जी 12/20 12/20 आवास विकास। आवास पे। एक मिनट। बेटा ये 12/20 आवास विकास कॉलोनी, ये सैनी साहब का घर नहीं है जो आरटीओ में काम करते हैं? जी वो हमारे फादर हैं। बहुत ही नेक इंसान है आपके पिताजी, सच बता रहे। अरे बहुत रहम दिल, सच बताएं हम आपको। सुनिए, ये जो चावल की मिल खड़ी है ना, ये इनके पिताजी की वजह से खड़ी है। इस शहर में जब हम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था ना, तब उन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारी सिफारिश लगाई बैंक में, हमारा लोन पास कराया। अच्छा एक काम करना, हमारी तरफ से उनको प्रणाम कहिएगा। जी। अच्छा पढ़ाई पूरी हो गई बेटा? जी अंकल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। भोले बाबा का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद बना रहे और तरक्की करो। खुश हो गए हम, बहुत अच्छे। गुनाह तो तुमसे उस दिन हुआ था जब तुम पूरे परिवार के सम्मान पर काली पोत कर इस महादेव के साथ रात के अंधेरे में भाग गई थी। गुनाह तो हमने तब भी नहीं किया था जीजी, और यदि किया होता ना तो अब तक भोलेनाथ जी दंड दे चुके होते हमें। अपने पति महादेव और भोलेनाथ जी की कृपा से भरा पूरा परिवार है हमारा, खुश है हम सब। महादेव की तरह ही भीगी बिल्ली की जुबान निकल आई है। तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारी मम्मी भी फिल्मी डायलॉग मारने लगी है। महादेव की पत्नी होने से पहले हम वाजपेयियों की बिटिया भी है और आपकी बहन भी। जुबान तो पहले से ही थी जीजी, कोई ऊंची बात करेगा ना तो शांत नहीं बैठेंगे। मुंह तोड़ जवाब देना आता है हमें भी, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। आप ही से सीखा है जी। ये लो भैया। जी चलो बेटू। हमारी सब्जी। अब से मोहल्ले में आएंगे ही नहीं, साला सबका सब सन्नी देवल इसी मोहल्ले में रहते हैं। हे भोलेनाथ, लगता है प्लान वर्क कर गया, सब लोग चले गए। लेट हो गया। अब वो मैं दरअसल ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि लास्ट मिनट पे बॉस ने मुझे काम दे दिया, इसीलिए लेट हो गई। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, काम सबसे पहले। मम्मी मुझे नर्मदा बहुत पसंद है। नजर ना लगे। हमेशा खुश रहो।
मम्मी हम्म। आज हम पापा के साथ बैठ के खाना खाना चाहते अरे वाह। हैं। खा लेना। हाँ बेटू, दुलारी प्यारे को रोटी खिला दे। हाँ मम्मी। हाँ अरे पापा। आप दोनों खड़ी कहाँ हैं? सबके हाथ है ना, सब परोस लेंगे अपने खाना। बैठो बैठो बैठो, चलो चल प्रार्थना शुरू करते हैं। धीरज, क्या कर रहे हो ये? जिसके पैर को तुम गधे की पीठ समझ के सूत रहे हो, ये हमारे पांव हैं। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अपने भाई से करनी है, जिसके लिए तुम भोजन के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते? गलती से हमारा पाँव आपको लग गया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हम, प्लीज माफ कर दीजिए। तुम कभी सुधरोगे या नहीं सुधरोगे? सॉरी बाबा। चलिए खाना खा लेते हैं। कड़छी नीचे रखो। हमने कहा कड़छी नीचे रखो। जो भोजन का अपमान करता है उसे भोजन करने का कोई हक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है भोजन करने से पहले प्रभु का नाम क्यों लिया जाता है? काहे प्रार्थना की जाती है? जी बाबा, हम पहला निवाला खाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अन्न के लिए, जानते हैं? इसको संस्कार कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे जो बिना अन्न ग्रहण किए रात को सोते हैं। 5 साल की उम्र तक हम भी, जब तक तुम्हारे नाना का हाथ हमारे सर पे नहीं आया था ना, तब तक हम भी बिना अन्न खाए सोते थे। कई कई रात पूरा पूरा दिन एक रोटी नहीं मिलती थी खाने के लिए। अन्न की कदर करना सीखो, क्योंकि जो अन्न की कदर नहीं करता, भोजन की कदर नहीं करता ना, और वो एक ना एक दिन भूखा जरूर मरता है। आज रात तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। बाबा लेकिन सब लोग अपना अपना भोजन लो, शुरू करो। मम्मी रोटी पास कर दीजिए। सॉरी मेरे भाई। सॉरी की बनाओ बत्ती और डाल लो अपनी जेब में। साले कैसे इंसान हो तुम यार? तुम्हारे चक्कर में हम इतने पेले जाते हैं, इतने धरे जाते हैं, और तुम वहां पूरी और सब्जी लपेट रहे हो। शर्म कर लो कुछ। अपने नहीं तुम्हारे लिए समेट रहे थे। और मेरे लल्लू लाल, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब खा लो जल्दी, वरना पापा आ गए तो कुटाई हो जाएगी। जानो तुम उम्र, तुम भी। अरे तुम्हारी भाभी को कॉल करना है और पूछते कि रिश्ता कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। बुलाओ। लाउड स्पीकर ऑन। हाँ बेबी, हुआ ना रिश्ता कैंसिल? प्लान काम किया ना? लड़के वाले गए इंतजार करके? आज तो चले गए, लेकिन दोबारा फिर आएंगे सगाई के लिए। पसंद कर लिया उन्होंने हमें। क्या? तुम हमें ये बताओ कि तुम अपने पापा से हमारे रिश्ते की बात करोगे या नहीं, क्योंकि हमें इस कंफ्यूजन में नहीं जीना है। हम बात करते हैं ना अपने पापा से, आई प्रॉमिस। हमें तुम्हारा प्रॉमिस नहीं चाहिए केतु, हमें प्लान चाहिए टाइमलाइन के साथ, वरना मैं भूल जाऊं। भाभी हेलो। पहले अपने भैया से कंफर्म कर लो कि हमें तुम्हारी भाभी बनाने का इरादा है भी या नहीं। फिर कहना अपनी भाभी हमें।